स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित सर टीके वाले। तो अब लाए हैं हम अगला क्वेश्चन जो कि रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। रूट के क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आते हैं तो ये सॉल्व मैं करा देता हूं। अभी इस क्वेश्चन को लास्ट अंत तक देखना तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कहीं समझ से बाहर हो जाए। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमने लास्ट वीडियो में बनाया है। रूट वाला भी देख लेते हैं एक बार। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि रूट वाला समझ में नहीं आता है, तो ये भी देख लेते हैं साथ में। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन से सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे 2x इक्वल टू -3 रूट वाई। एक्स की वैल्यू हो जाएगी √3y अपॉन में √2। ठीक है, ये x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में -√3y और √2 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं रखने जा रहा हूँ इस वैल्यू को। √3 और x की जगह है √3y अपॉन में 2। ठीक है, -8y इक्वल टू 0। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा खाली 3। ठीक है, 3 × 3 3 माइनस का 3y हो जाएगा। ये 2 ऑलरेडी है यहाँ। ठीक है, और माइनस के 8y। अब ले लेंगे एलसीएम 3y और ये हो जाएगा 8 2 16। 16 4 की होती है इसलिए 4 कर दिया। 16 किसकी स्क्वायर होती है? 4 की, इसलिए मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ अपॉन में 2 इक्वल टू 0। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4 और 3 7y हो जाएगा इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई 0। क्या आ गई y की वैल्यू? 0। अब ये जो y की वैल्यू 0 आई है हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। मैं पीछे लिखने जा रहा हूँ x इक्वल टू -√3y अपॉन में 2 था। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू y की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो सिंपल सा है कि आंसर 0 ही आने वाला है, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी और उसके बाद डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 में ही आना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, रूट का क्वेश्चन था। पहले यहाँ से हमने वैल्यू देखिएगा, मैं दोबारा बता देता हूँ, रूट में बच्चे कंफ्यूज ना हो रहे हों। एक्स की वैल्यू निकाली यहाँ से, -3y था, ये रूट इधर जाके डिवाइड में आ गया। ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में। √3 और x की जगह हमने ये पूरा पुटअप कर दिया। -8y इक्वल टू 0। इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, ये 3y हो जाएगा, ये नीचे 2 ही रहेगा, ये -8y। इसके नीचे 1 लगा दिया, पूरा एलसीएम ले लिया 2, ये 3y है, ये 16 हो जाएगा। √16 किसकी स्क्वायर होती है? 4 की। मैंने डायरेक्ट 4y लिख दिया यहाँ। 3 और 4 7 होता है, 7y हो गया। 2 की मल्टीप्लाई 0 से करी, 0 हो गया। y इक्वल टू 0/7 यानी कि y 0 हो गया। और ये वैल्यू हमने फिर इसमें पुट करी तो वो भी 0 हो गया, यानी कि x y की वैल्यू 0 0 आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रैक्शन का, जैसा भी मैंने लास्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन का बताया था, ये वाला बिल्कुल सेम है। थोड़ा बना के दे देता हूँ, सॉल्व खुद करना। आप नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 3 3 9 10y और ये 2 3 6 हो गया इक्वल टू -2। मैं इक्वेशन बना के दे रहा हूँ आपको, आप सॉल्व करना। -12 ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व करने का तरीका वही है जैसे हम पीछे करते आए, इसमें करा, इसमें करा, इसमें करा, इसमें करा, वो ये बस इक्वेशन थोड़ी चेंज करके दी। फ्रैक्शन में थी तो इसे नॉर्मल की इक्वेशन बना दिया मैंने। दूसरी इक्वेशन x + 3 y + 2 इक्वल टू 13/6। इसको हम कर लेते हैं, यहाँ 6 ले लेते हैं, ये 2x हो जाएगा और ये 3y। 13 × 6 और 6। ठीक है, जब 6 वहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 6 नहीं आएगा, ये 6 से 6 काट दिया मैंने। 2x + 3y इक्वल टू 13, ये दूसरी इक्वेशन है। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वही है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।